पटना जिला के लगभग 20-22 किलोमीटर के अंतर्गत धनरुआ थाना क्षेत्र का गांव है नीमा। नीमा गांव में 5 नवंबर को एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार का परिणाम है कि थाना में तो एफआईआर हुए, लेकिन एफआईआर के बाद आज बीते 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन अपराधियों को जहां उनकी जगह है वहां तक नहीं पहुंचा पाया। ये सुशासन की जो सरकार है, अगर मैं कहूं कि आखिर ये जो गरीबों के ऊपर ये जुर्म हो रहा है तो वे अपनी आंख बंद करके देख रहे हैं क्या? अगर जुर्म नहीं होती तो फिर इतना बड़ा मामला कहाँ है। लेकिन इस मोमेंट को हम लोगों ने गांव-गांव तक ले जा करके और मैं इनके पर्दाफाश करूंगा कि आपका सरकार, नीतीश की सरकार हो या यहाँ इनके प्रशासन हो, ये निकम्मी है। आपको जानकारी होगा कि ये पटना जिला के लगभग 20-22 किलोमीटर के अंतर्गत धनरुआ थाना क्षेत्र का गांव है नीमा। नीमा गांव में 5 नवंबर को एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार का परिणाम है कि थाना में तो एफआईआर हुए, लेकिन एफआईआर के बाद आज बीते 10 दिन बीत गए। 10 दिन बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन अपराधियों को जहां उनकी जगह है वहां तक नहीं पहुंचा पाया। तो हमें तो ये जरूर नज़र आ रहा है कि प्रशासन अपराधी की मिली भगत के कारण या सरकार के सहयोग के कारण, सरकार भी अपराधी को सहयोग दे रहा है, इसके कारण अभी तक अपराधी पकड़ से भी दूर है। और इसके लिए हम जन आंदोलन के लिए तैयार हैं। गांव-गांव इस मोमेंट को, सरकार को, बात को, प्रशासन को बात को ले जाना चाहेंगे कि जिस सरकार के भरोसे आप लोग वोट देते हैं, उस सरकार के लोग, उसके प्रशासन के लोग आपके साथ क्या रवैया अपनाया है। इसलिए नीतीश कुमार कहते हैं कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, किसी के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है। ये सुशासन की जो सरकार है, अगर मैं कहूँ कि आखिर ये जो गरीबों के ऊपर ये जुर्म हो रहा है तो वे अपनी आंख बंद करके देख रहे हैं क्या? अगर जुर्म नहीं होती तो फिर इतना बड़ा मामला कहाँ है। लेकिन इस मोमेंट को हम लोगों ने गांव-गांव तक ले जा करके और मैं इनके पर्दाफाश करूंगा कि आपका सरकार, नीतीश की सरकार हो या यहाँ इनके प्रशासन हो, ये निकम्मी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर कहते हैं कि हम न बचा रहे हैं न फंसा रहे हैं, तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो अपराधी है उसकी असली जगह जेल का शिकंजा में है, अब तक उससे बाहर है। अगर बाहर है तो आपने प्रयास नहीं किया, ये आपका भी संलिप्तता है। क्या लगता है कि परिवार को न्याय मिलेगा? वैसे तो जब तक इनकी सरकार है, मैं भी आशा कर रहा हूं, इनकी सरकार में अब तक न्याय करना आशा नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग, खास करके बिहार वासियों को लोग को मैं कह रहा हूँ कि जिस समाज की सत्ता में परिवेश होता है, सत्ता में पकड़ होता है, उसे न्याय मिलता है। जिस समाज के लोग सत्ता में पकड़ नहीं होता है, सत्ता में परिवेश नहीं होता है, उसके ऊपर जुर्म होता है। इसलिए हम आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, गरीबों को ये संदेश मैं दे रहा हूँ कि आगे आने वाला 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होगा, इसका बदला हमें वोट से लेना है। जितना वोट डालकर आप बहुजन समाज पार्टी की यहाँ सरकार बनाने में मदद करेंगे, आगे आने वाला समय जो उत्तर प्रदेश में राजा भैया भी, जितना बड़ा अपराधी राजा भैया है, राजा भैया से बड़ा अपराधी नहीं है। इस अपराधी को
कूद करने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। सर बिहार में पहली घटना नहीं है, आज दिन में ये घटना हो ही रहा है। तो इसलिए बिहार में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक आप समझ ले अपराध कम होने की संभावना नहीं है। परिवार को न्याय के लिए बीएसपी का अगला कदम क्या होगा? इसके लिए हम लोग तो जन जन तक इस मूवमेंट के ले जाएंगे। प्रयास होगा पूरे बिहार तक इस मूवमेंट को ले जाएंगे कि परिवार को न्याय हो। लेकिन मैं भी आशा कर रहा हूं कि ये सरकार, इन निकम्मे सरकार, इनके निकम्मे प्रशासन रहते हुए हमें न्याय की आशा बहुत कम नजर आता है। नीमा में जो घटना हुआ है, ये घटना हुआ पहली बार नहीं हुआ, आए दिन वह होता ही रहता है। लेकिन जो आपने वो पर्दाफाश किया सारे लोग जान गए, लेकिन जो अंदरूनी जो वहाँ चल रहा है उसका क्या होगा? फिर ये मतलब इसका बंदी कैसे होगा? ये जो शोषण अत्याचार वहाँ पर हो रहा है। सुनील जी, जब मैंने नीमा गांव में गया जी, तो उस गांव के कुछ महिला इतना दर्दनाक बात बोली कि शायद हमारे गांव के शायद कोई महिला या शायद कोई बच्चियां बलात्कार से बचाओ। क्या बोल, थोड़ा सा बताइए खुलकर। यानी वह महिला, वहां की बच्चियां अक्सर बलात्कार से पीड़ित नीमा गांव में। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि वहां के लोग हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वे हमें तो शर्म लगता है। उनकी बात अगर पूरे बिहार तक जाता है, शर्मसार होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही दर्दनाक बात है, ताकि बिहार के राजधानी के 22 किलोमीटर के अंदर है बात। जब 22 किलोमीटर पे इतनी बड़ा दर्दनाक घटना हो सकता है, पर भी सरकार कान में तेल डाल के सुने हुए है। ये बात मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को बताया, ये बात मैंने थाना प्रभारी को बताया, लेकिन अगर सीरियस हुए होते तो इससे आगे बढ़ करके और मामला में संज्ञान लेते। जो अपराधी है, ये भी मुझे जानकारी है कि लगभग 25 से 30 मुकदमा उस पर दर्ज है। पहले से 25-30 मुकदमा अगर दर्ज है तो प्रशासन था कहाँ भाई? इसलिए प्रशासन और सरकार का उस पर हाथ तो जरूर है। इसलिए मैं आवाम आदमी, आवाम गरीब, सभी गरीब से मैं आग्रह करूंगा कि आने वाला 2025 है, इस घटना को जवाब तुम्हें वोट के माध्यम से देना है कि हमें हाथी छाप पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके ज़्यादा विधायक बनाएं, और ज़्यादा विधायक बनेगा तो अगला सरकार आपकी बहुजन समाज पार्टी की होगी और परिणाम आपके पक्ष में होगा।